कर्म का चक्र एक गहन कहानी। विजय अपने जीवन में बहुत ही लालची और स्वार्थी था। वह हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता था, चाहे इसका कोई भी परिणाम क्यों न हो। उसके स्वभाव के कारण गांव के लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। विजय का मानना था कि पैसा और ताकत ही सब कुछ है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। वह अपने फायदे के लिए झूठ बोलना, धोखा देना और यहाँ तक कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाता था। एक दिन विजय ने सोचा कि वह गांव के मंदिर की जमीन हड़प कर वहां पर एक बड़ा होटल बनाएगा। उसने मंदिर के पुजारी को कुछ पैसे का लालच दिया और कहा, पंडित जी, आप इस जमीन को मेरे नाम कर दो, मैं आपको अच्छी रकम दूंगा। आप इस उम्र में इतना पैसा पाकर सुखी रहेंगे। लेकिन पुजारी, जो एक धर्मपरायण और ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने मना कर दिया और कहा, बेटा, यह मंदिर और इसकी जमीन भगवान की है, इसे बेचना पाप होगा। विजय ने सोचा कि पैसे का लालच देकर काम नहीं बना, तो उसने धोखाधड़ी का सहारा लिया। उसने नकली दस्तावेज बनाकर जमीन अपने नाम कर ली और जल्द ही होटल का निर्माण शुरू कर दिया। लोगों ने विजय की इस हरकत के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन विजय ने अपनी शक्ति और पैसे के दम पर सबको चुप कर दिया। कुछ महीनों बाद विजय का होटल बनकर तैयार हो गया। उसने बड़े धूमधाम से होटल का उद्घाटन किया और सभी गांव वालों को बुलाया, लेकिन किसी ने भी वहां आना उचित नहीं समझा। विजय को इस बात का बुरा तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि एक बार उसका व्यापार चल निकला तो लोग खुद ही उसकी तरफ आकर्षित होंगे। कुछ ही दिनों में होटल में अचानक आग लग गई। विजय ने काफी मेहनत से होटल को बनाने में पैसा लगाया था, लेकिन आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। विजय को भारी नुकसान हुआ। गांव वालों ने कहा, यह भगवान का न्याय है। जिसने भगवान की जमीन पर अपना होटल बनाया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। विजय को अब एहसास हुआ कि उसने जो गलत किया उसका फल उसे अब भुगतना पड़ रहा है, लेकिन उसकी समझ अभी भी पूरी तरह नहीं खुली थी। विजय का एक बचपन का दोस्त था, अरुण। अरुण एक सीधा साधा इंसान था जो हमेशा विजय की मदद के लिए तैयार रहता था। जब विजय का होटल आग में जल गया तो अरुण ने उससे सांत्वना दी और कहा, विजय, चिंता मत करो, हम फिर से कुछ नया शुरू करेंगे। मेरे पास जो भी बचत है वह तुम्हारे लिए है। विजय ने अरुण की बातों का फायदा उठाया और उसकी सारी बचत अपने व्यापार में लगा दी। उसने सोचा कि वह जल्द ही मुनाफा कमाकर अरुण के पैसे वापस कर देगा, लेकिन विजय का नया व्यापार भी नहीं चला और वह कर्ज में डूब गया। एक दिन अरुण को पता चला कि विजय ने उसका सारा पैसा अपने व्यापार में लगा दिया है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अरुण को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने अपने सबसे करीबी दोस्त पर भरोसा किया था। उसने विजय से कहा, विजय, तुमने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया। तुमने मेरी मेहनत की कमाई को अपनी लालच के लिए बर्बाद कर दिया। विजय को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने अरुण को दोषी ठहराया और कहा, तुम्ही ने कहा था कि मेरे लिए कुछ भी करोगे, तो मैंने तुम्हारे पैसे ले लिए। अब जब नुकसान हो गया तो तुम मुझे दोष दे रहे हो। अरुण को विजय की बातों से बहुत दुख हुआ और उसने फैसला किया कि वह अब कभी भी विजय से बात नहीं करेगा। विजय ने अपने जीवन में कभी भी किसी के रिश्ते की कद्र नहीं की। उसके लिए रिश्ते केवल लाभ और हानि के आधार पर होते थे। अरुण के जाने के बाद विजय अकेला महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में सब कुछ क्यों गलत हो रहा है। एक दिन विजय के पिता, जो काफी बीमार थे, अचानक बहुत अधिक बीमार हो गए। विजय ने सोचा कि वह अपने पिता को शहर के बड़े अस्पताल में ले जाएगा तो उनका इलाज कराएगा। लेकिन जब उसने अपनी बचत को देखा तो उसके पास अपने पिता के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन विजय की प्रतिष्ठा के कारण किसी ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। विजय को अब समझ में आया कि उसने अपने जीवन में कितनी गलतियां की है। उसने अपने दोस्त, परिवार और गांव वालों को धोखा दिया था और अब
जब उसे जरूरत पड़ी तो कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। विजय ने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया था। वह कर्ज में डूब चुका था, उसका व्यापार बंद हो चुका था और उसके रिश्ते भी टूट चुके थे। वह एक दिन गांव के मंदिर में गया और भगवान के सामने गिरकर रोने लगा। उसने भगवान से माफ़ी मांगी और कहा, भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैंने जीवन में बहुत गलतियाँ की है। मुझे अब समझ में आ गया है कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा होता है। तभी एक साधु मंदिर में आए और विजय को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, कर्म का फल तो सबको भुगतना पड़ता है, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से अपने किए पर पछतावा कर रहे हो तो भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। तुम्हें अपने जीवन को सुधारने का एक और मौका मिलेगा। विजय ने साधु की बातों का गंभीरता से लिया और अपने जीवन को सुधारने का निर्णय लिया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और अपने कर्जों को चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। उसने अपने दोस्त और परिवार वालों से माफी मांगकर उनके रिश्तों को फिर से बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे विजय का जीवन बदलने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसका कर्ज धीरे धीरे चुकता होने लगा। गांव वाले भी उसकी मेहनत और सच्चे पछतावे को देखकर उसकी मदद के लिए आगे आए। विजय को समझ में आ गया कि सच्चे मन से किए गए कर्म और सच्चे दिल से मांगी हुई माफी का फल हमेशा अच्छा होता है। कुछ सालों बाद विजय का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लोग उसकी कहानी को एक प्रेरणा के रूप में सुनते थे और कहते थे, विजय ने कर्म के चक्र को समझ लिया है। विजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म का चक्र हमेशा चलता रहता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें कभी न कभी जरूर मिलता है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर और अच्छे मन से कर्म करना चाहिए। जीवन में धोखा देकर हम केवल दूसरों का ही नहीं बल्कि खुद का भी नुकसान करते हैं। रिश्ते बहुत कीमती होते हैं और इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। जब हमें अपनी गलतियों का एहसास हो और हम सच्चे मन से अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करें तो जीवन में सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं और इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय हो सके। धन्यवाद।